साजिशों से तय नहीं होते सियासत के फैसले, साजिशों से तय नहीं होते सियासत के फैसले, अब उड़ान बताएगी आसमान किसका होगा। मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीवी पर। आज पढ़ेंगे एक चैप्टर मैथ्स का जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जो कि 9th और 10th दोनों में बराबर है, दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर पॉलिनोमियल। पहले देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? An algebraic expression having non-negative integral value of powers of variable। मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर हो वो क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है आपको पता है? इंटीजर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और जो जीरो होता है उसको ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। बस जीरो एक इंटीजर है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि x³ प्लस 5x प्लस 3 क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पावर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए पावर कितना है 3, आपने कहा ये नॉन नेगेटिव है और इंटीजर भी है। यहाँ पावर कितना है 1, तो ये भी क्या है नॉन नेगेटिव है और साथ में इंटीजर भी है, तो इसलिए ये क्या है पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो पावर हो वो कैसी हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल एंड कांस्टेंट are joined by some operation। और वो कौन से ऑपरेशन हो? मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जनरली इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। तो पहले समझिए पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू होती है किसकी, पावर की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़े हो किससे, ऑपरेशन से। कौन सा ऑपरेशन? ठीक है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू वेरी करे उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे ठीक है x y z a b c, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे मैंने लिखा 3 तो ये वैल्यू फिक्स है, तो ये क्या है कांस्टेंट। मैंने लिखा x तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी। तो x क्या है यहाँ पे? x है वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल, जबकि 3 क्या है कांस्टेंट। 3 क्या है कांस्टेंट, ठीक है। 3 क्या है आपका कांस्टेंट, x आपका क्या है वेरिएबल, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको क्लियर हुआ होगा क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़े हो सम ऑपरेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, अब देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल की पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे आप देखिए
किसी ने आपसे कहा कि ठीक है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आपने कहा है एक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें मुझे वेरिएबल की पावर क्या दिख रही है, इंटीजर दिख रही है, और वो भी नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं है। जैसे यहाँ पावर कितनी दिख रही है 2, यहाँ पावर कितनी दिख रही है 1, ठीक है। यहाँ कोई पूछे पावर कितनी दिख रही है, तो यहाँ पावर दिख रही है 0। अब किसी ने आपसे ये पूछा कि x² प्लस x की पावर -1, बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पावर 2 है लेकिन यहाँ पावर -1 है। जब -1 क्या है, -1 आपका निगेटिव इंटीजर है, -1 क्या है, निगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए ये वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। फिर देखिए, किसी ने कहा x प्लस x की पावर 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल है? आपने कहा यहाँ तो पावर 1 है, समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पावर 1/2 है, और 1/2 इंटीजर नहीं है, 1/2 इंटीजर नहीं है, यानी ये पूरा आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। 1/2 इंटीजर क्या होते हैं, जो पूरे पूरे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक, ऐसे ही -1 -2 -3 कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे x प्लस 1/3, कोई पूछे पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो यहाँ देखिए, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 1, और 1 क्या है, 1 एक इंटीजर है, कैसा, नॉन निगेटिव, तो बताओ ये क्या है आपका पॉलिनोमियल। मैंने आपसे कहा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आप देखिए ये क्या लिखा है, ये है x, अब आप बताओ ये 1/x लिखा है, ये x की पावर 1 नीचे लिखा है, इसका मतलब जब ये ऊपर रहा होगा तो कितना रहा होगा, x की पावर -1, कितना रहा होगा, x की पावर -1, और आपको पता है -1 क्या है, निगेटिव इंटीजर है, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर हो, वेरिएबल की पावर क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़े हो, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़े हो, किससे, कुछ ऑपरेशंस के थ्रू जुड़े हो, ठीक है, कुछ ऑपरेशंस के थ्रू जुड़े हो। अब देखते हैं इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर देखते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर ही, ठीक है, कुछ चीजें, टर्म क्या होती है, ठीक है, टर्म क्या होती है, आपको पता होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, नंबर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड टर्म, ठीक है, उसको टर्म बोलते हैं पॉलिनोमियल में। जैसे मैंने लिखा x प्लस 3, तो इसमें कितने टर्म हैं, इसमें 2 टर्म है, एक ये वेरिएबल और एक ये कांस्टेंट, 2 टर्म, ठीक है। फिर मैंने कहा x² प्लस x प्लस 3, इसमें कितने टर्म है, इसमें देखिए 1 2 3, कितने टर्म है, 3 टर्म। फिर मैंने आपसे कहा, मैंने कहा x² प्लस 3 प्लस 5, इसमें कितने टर्म है, तो आप कहोगे 3 टर्म है, लेकिन 3 कहाँ है, जरा देखिए, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों सेम पावर वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, बताओ ये कितना लिखा है, x² प्लस 8, यानी इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेम पावर वालों को हमेशा एक ही टर्म मानेंगे। जैसे किसी ने कहा आपसे x² प्लस 3x² प्लस 5, कितने टर्म है, तो आपको लग रहा होगा 4 टर्म है, नहीं, इन दोनों की पावर सेम है, तो
तो ये जुड़ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म है 2 टर्म है। अगला होता है डिग्री, अगला होता है डिग्री, अगला होता है डिग्री। डिग्री क्या होती है, ये आपकी होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसकी डिग्री बताओ, तो बताओ यहाँ पावर कितना 1, यहाँ पावर कितना 2, तो बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। मैंने ऐसे कहा x प्लस 3, इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री बताओ, तो आपने कहा इसकी पावर 1 है, तो बताओ इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1। ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री कितनी हो गई, हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि खाली 3 लिखा है, खाली 3 लिखा है, इसकी डिग्री बताओ, तो आपने कहा 3 लिखा है, मैं इसके बगल क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर क्या आता है 1। तो बताओ इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है, इसकी डिग्री आपकी कितनी है 0, इसकी डिग्री कितनी है 0, ठीक है। तो डिग्री आपको क्लियर हुआ, टर्म आपको क्लियर हुए, ठीक है। अब पॉलिनोमियल को, ठीक है, अब पॉलिनोमियल के टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स को देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को 2 टाइप से बांटा जाता है। कैसे, पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे बांटा जाता है, और दूसरा बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री के बेसिस पे बांटा जाता है। अब देखिए टर्म के बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे कुछ पॉलिनोमियल्स बांटे जाते हैं। जैसे पहला होता है पहला पॉलिनोमियल होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म है, जिसमें एक टर्म है और वो टर्म कैसा है, नॉन जीरो है। एक टर्म है और वो टर्म कैसा है, नॉन जीरो है, या जनरली आप कह दो कि इसमें सिंगल टर्म है। जैसे, ठीक है, जैसे इधर मैं एग्जांपल करता हूं, इधर मैंने लिखा एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा x खाली, ठीक है, मैंने खाली x लिखा, तो बताओ इसमें कितने टर्म है, एक, तो ये मोनोमियल हुआ। मैंने लिखा सिर्फ, ठीक है, इसको भी बाद में करेंगे डिग्री वाला। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर, कितने टर्म हो गए इसमें, एक, तो ये क्या है आपका मोनोमियल। जैसे मैंने लिखा x क्यूब, कितने टर्म हो गए, एक, मोनोमियल। मैंने लिखा सिर्फ 3, कितने टर्म हो गए, एक, ये क्या हो गया, मोनोमियल। अगला होता है बाइनोमियल, अगला होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, बाई मींस 2, यानी जिसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म हो, उसको बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे x प्लस 3, कितने टर्म है, एक और एक, 2। ऐसे ही x स्क्वायर प्लस 3, कितने टर्म है, 2, ठीक है। आप बताइए इसमें कितने टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये क्या है, क्या ये एक बाइनोमियल है, ठीक है, क्या एक बाइनोमियल है, क्योंकि कितने टर्म आपको दिख रहे होंगे, एक और एक, 2। अरे पागल, ये सेम डिग्री वाले टर्म हैं, सेम डिग्री वाले टर्म जुड़ जाते हैं,
बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका मोनोमियल है, ये बाइनोमियल नहीं है, ये क्या है मोनोमियल। ऐसे ही होता है ट्राइनोमियल, ऐसे ही होता है ट्राइनोमियल, इसमें कितने टर्म हो 3 टर्म हो, इसमें कितने टर्म हो 3 टर्म हो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कितने टर्म हो गए 1 2 3। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स कितने टर्म हो गए 3। ठीक है, ऐसे ही और होते हैं, एक होता है आपका क्वाड्रोनोमियल, एक आपका होता है क्वाड्रोनोमियल, जिसमें टर्म कितने होते हैं, टर्म कितने होते हैं 4। एक होता है क्विंटिनोमियल, ठीक है, एक होता है क्विंटिनोमियल, जिसमें आपके टर्म कितने होते हैं 5, टर्म कितने होते हैं 5। ठीक है, क्विंटिनोमियल में टर्म कितने होते हैं 5। आपके लिए मेन 3 ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मेन 3 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रोनोमियल और क्वांटिनोमियल अगर आप ना भी पढ़े अभी अपने लेवल पे तो चलता है ये। ठीक है, अगर आप अपने लेवल पे ना पढ़ें तो चलता है ये। ठीक है,